हेलो एवरीवन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद में आज हमारा सेकंड चैप्टर है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें हमने बात की थी चार ऑर्गन्स की। तो फर्स्ट वन हमारा ओवरी, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड यूट्रस एंड फोर्थ वन हमारी वेजाइना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट ऑर्गन ओवरी के बारे में। तो हेडिंग लगाइए ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी हमारे फीमेल गोनेट्स होते हैं। और फीमेल गोनेट्स क्या होते हैं? जो हमारे फीमेल जर्म सेल जो होती है, जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कहाँ पे होता है? हमारा ओवरी के अंदर। ठीक है। तो ये फीमेल गोनेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी ओवरी। और वो क्या होती है? या तो सेकेंडरी ओसाइट या हम बोले ओवम, इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके नंबर्स की कि ये कितने होते हैं। तो ये क्या होती है कि लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक। तो ये नंबर में कितने होंगे? दो। और हम पेयर में बात करें तो एक पेयर होगी और दो नंबर होंगे। तो ये क्या होगी? एक पेयर होगी और टू इन नंबर, ये नंबर में दो होंगे। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी साइज की। साइज का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी थिकनेस की। तो अगर इसकी साइज की बात करूं तो ये कैसी होगी? 3 सेंटीमीटर लंबी होगी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और 1 सेंटीमीटर मोटी होगी। यानी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। ये क्या है? हमारी इसकी साइज है किसकी? एक ओवरी की। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके वेट की कि इसके अंदर वजन कितना होगा। तो इसके अंदर वजन होता है 5 to 10 ग्राम वजन होगा, यानी 5 से 10 ग्राम इसका क्या होता है? एवरेज वेट होता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वॉल्यूम का कि इस जो ओवरी है इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है। तो वॉल्यूम इसका कितना होगा? 7 to 8 ml वॉल्यूम होगा। ठीक है। कितना होगा? एवरेज वॉल्यूम 7 to 8 ml। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? नॉर्मली मैक्सिमम 20 ml तक इसका हो सकता है। ठीक है। अगर कभी पूछे कि पोस्ट मेनोपॉजल की बात करें, पोस्ट मेनोपॉजल, तो पोस्ट मेनोपॉजल ये कितना हो जाता है? इसका वॉल्यूम कम होकर 4 to 5 ml हो जाता है। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 10 ml। ठीक है। ये याद रखना है ना। पोस्ट मेनोपॉजल कितना होगा कि जैसे ही उसको मेनोपॉज होता है या उसके मेंसेस बंद होते हैं उसके बाद में उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसकी शेप की बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। तो याद रखना इसकी शेप होती है या तो ओवर्ड शेप की होगी या आलमंड शेप की होगी। ये कोई भी दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ओवर्ड शेप या आलमंड शेप दोनों देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारी ओवरी है। ये जो हमारी ओवरी है, इस ओवरी का ओरिजिन कहाँ पे होता है और फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? यानी ओरिजिन किससे होगा और फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? क्या हम बात करें कि जब हम इसको नॉर्मली देखते हैं तो ये हमें पेल्विक कैविटी के अंदर दिखती है और पेल्विक वॉल के अंदर, ओवेरियन फोसा के अंदर होती है। क्या ओरिजिनल फॉर्मेशन इनका यहीं पे होता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। ये हमारी कहाँ पे फॉर्म होती है और किससे बनती है? तो पहले लिखिए ओरिजिन कि ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका। तो इसका ओरिजिन होता है जेनाइटल रिज से। जो हमारी जेनाइटल रिज होती है तो इनका फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग फीटर, फीमेल फीटस के अंदर। तो फीमेल एक जो बेबी होती है फीटस के अंदर होती है तब इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और कहाँ से? जेनाइटल रिज से। ये आपको बहुत बार ऑप्शन में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है इसको ओरिजिन को लेकर ना। और ये कहाँ पे बनती है? फॉर्म एट, ये बनती है हमारी T10 सेगमेंट पे, यानी कि हमारी जो 10 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा जो है उसके लेवल में ये बनती है। उसके बाद में क्या होती है? ये डिसेंड होती है। और डिसेंड होती है कहाँ पे? डिसेंड बाय। और इसको डिसेंड क्या करते हैं? गुबर्निकुलम फाइबर जो होते हैं वो इसको डिसेंड करते हैं। और ये फाइबर क्या करते हैं? इसको नीचे लेके आते हैं। और नीचे कहाँ पे लाते हैं? इसको इसकी ओरिजिनल प्लेस में ओवेरियन फोसा के अंदर इसको लेके आते हैं। ठीक है। ओवेरियन फोसा को हम और क्या मिल सकता है आपको? ओवेरियन फोसा ना मिलके या तो ओवेरियन फोसा या वॉल्डेयर फोसा ऑफ लेटरल पेल्विक वॉल। यानी कि हमारी जो ये एरिया जो है जहाँ पे ओवरी मिलती है, ये ओवरी कहाँ पे होती है? हमारी लेटरल पेल्विक वॉल के जो वॉल्डेयर फोसा होता है उसके अंदर ये मिलती है। ठीक है। तो ये कब आती है? धीरे धीरे जो पहले बनती है T10 सेगमेंट में, उसके बाद में फिर गुबर्निकुलम फाइबर के थ्रू ये किस में आती है? ओवेरियन फोसा के अंदर आती है। ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवेरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशंस ऑफ ओवेरी की कि इसके जो ओवेरी के रिलेशंस है यानी इसके सराउंडिंग में जो जो स्ट्रक्चर्स है हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन हम बात करते हैं एंटीरियर रिलेशंस की, यानी कि इसके आगे कौन होता है। तो हम बात करें तो ये हमारी जो ओवरी है, इस ओवरी के आगे ब्रोड लिगामेंट होता है जो इसको कवर करके रखता है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि ये क्या है? हमारी ओवरी है। ये हमारी क्या है? एक ओवरी है। इस ओवरी के आगे क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट होता है इस तरीके से। जो आपको अगर मैं सामने से दिखाऊं तो ये क्या है? दिखेगा नहीं।
यहाँ पे ये क्या है, ओवरी है, और ये इसको ब्रॉड लिगामेंट कवर करके रखता है। तो ये क्या है, ओवरी को आगे ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो इसके आगे क्या था हमारा, ब्रॉड लिगामेंट। और इसके पीछे की साइड में, यानी कि इस, ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट, ये इसके पीछे की साइड में क्या होता है, इसके पीछे की साइड में होगा यूरेटर होगा, और इंटरनल इलियक आर्टरी इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या मिलेगा, मीडियल साइड की बात करें तो मीडियल साइड क्या होगी, जो हमारी यूट्रस को फेस करती है, इसको हम बोलते हैं मीडियल साइड, ठीक है। तो मीडियल साइड में क्या होगा, इसमें यूट्रस होगा और ओवेरियन लिगामेंट होगा। ये ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है, इसको यूट्रस से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरी को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला ओवेरियन लिगामेंट होता है, जो इसको, जो हमें कहाँ पे मिलता है, मीडियल साइड में देखने को मिलता है। उसके बाद में लेटरल की बात करें, जो लेटरल कौन सा, जो पेल्विक वॉल की तरफ होते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक तो पेल्विक वॉल होगी, और इसके अंदर ऑब्ट्यूरेटर नर्व देखने को मिलती है, ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स भी इसके अंदर देखने को मिलती है। और वो कहाँ मिलेंगे देखने को, हमें इनफुंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट जो होगा, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे, उसके अंदर वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा सुपीरियर की बात करें, जो इसके ओवरी के ऊपर क्या क्या है, तो फिम्बरी है और फेलोपियन ट्यूब है। तो फिम्बरी और फेलोपियन ट्यूब हमारे इसके ऊपर है। और इसके नीचे क्या होती है, हमारी पेल्विक मसल होती है, जिसको हम बोलते हैं लेवेटर एनी मसल, यानी कि इसके नीचे क्या देखने को मिलेगी, लेवेटर एनी पेल्विक मसल देखने को मिलेगी। तो लेवेटर एनी पेल्विक मसल इसके इंफीरियर में होती है। तो ये है रिलेशन ऑफ ओवरी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, ग्रोस एनाटॉमी की। तो हम इसकी क्या करेंगे, इसके डिवीजन के लिए इसकी एनाटॉमी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रोस एनाटॉमी, एक हिस्टोलॉजी। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं ग्रोस एनाटॉमी की। तो फर्स्ट वन ग्रोस एनाटॉमी को हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ग्रोस फीचर्स और एक सपोर्टिंग लिगामेंट्स। तो ग्रोस फीचर्स और सपोर्टिंग लिगामेंट्स जो हैं, ये मतलब ग्रोस एनाटॉमी क्या होती है कि जिसमें हम इस ओवरी को देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, हेल्प नहीं ले रहे हैं, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रोस एनाटॉमी। तो इसमें ग्रोस फीचर्स में क्या क्या है, पहले बात करते हैं, दो सरफेस होती है इसमें, दो बॉर्डर होती हैं और दो पोल होते हैं। तो ये जो हमारी ओवरी है, इस ओवरी में हम क्या क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दो सरफेस है, एक मीडियल सरफेस जो यूट्रस को फेस कर रही है, एक हमारी लेटरल सरफेस जो हमारे पेल्विक वॉल को फेस कर रही है। इसके बाद में दो बॉर्डर की होते हैं। बॉर्डर क्या है, जब हम देखते हैं कि इसके एक आगे क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है, जैसे हमने अभी बात की, तो ब्रॉड लिगामेंट एक साइड में ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होती है, तो एक साइड क्या होगी, ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होगी, और दूसरी साइड क्या होगी, फ्री होगी। तो उसको एक तो क्या होगा, मीजोवेरियन बॉर्डर होगी और दूसरी फ्री बॉर्डर होगी। तीसरा है कि टू पोल्स होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं, एक अपर पोल होगा एक लोअर पोल होगा, तो इसमें दो पोल होंगे। तो इसमें सरफेस की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होंगे, दो सरफेस होंगे। सरफेस पहले मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस, और दूसरी सरफेस होगी लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। अगर मीडियल सरफेस जो होती है वो किसको फेस करती है, फेस यूट्रस। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये वाली सरफेस इसका नाम क्या है, तो मीडियल सरफेस, क्यों, क्योंकि ये किसको फेस कर रही है, हमारे यूट्रस को फेस कर रही है। और लेटरल सरफेस किसको फेस करेगी, पेल्विक वॉल को, ठीक है। सरफेस क्लियर, ओके। बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर में क्या बताया, आगे इसके अंदर हमारा ब्रॉड लिगामेंट होता है, और ब्रॉड लिगामेंट ओवरी के, ब्रॉड लिगामेंट और ओवरी के कनेक्ट कौन करता है, हमारा मीजोवेरियन। जो मीजोवेरियन होता है वो क्या बनाता है, मीजोवेरियन एंटीरियर बॉर्डर बनाता है, मीजोवेरियन, ठीक है। और दूसरा जो होता है बॉर्डर, वो हमारे क्या होता है, फ्री होता है, वो किसी के साथ कनेक्ट में नहीं होता है, फ्री बॉर्डर। ये कैसा होता है, अनअटैच्ड होता है। और ये मीजोवेरियन क्या करता है, हाइलस का फॉर्मेशन करता है, हाइलस, हाइलम लिख लो आप इसको ना, हाइलम फॉर वेसल्स। जब भी अभी हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें हम करेंगे जो ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स, ये नर्व और जो लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती हैं, उनके लिए हाइलम प्रोवाइड करवाता है कौन, मीजोवेरियन, ठीक है। उसके बाद में आता है दो पोल। तो पोल क्या होते हैं, एक पोल होता है अपर पोल, जो फैलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है, जो फैलोपियन ट्यूब के साइड में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबल पोल। दूसरा होता है जो ऐसे यूट्रस के साइड में और यूट्रस के साथ जो लिगामेंट्स होते हैं उनका अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ट्यूबल पोल, इसको यूटेराइन पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके दो पोल होंगे, एक अपर पोल होगा, अपर पोल को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबल पोल, एक लोअर पोल होगा जिसको हम बोलेंगे यूटेराइन पोल।
ठीक है, ये इसके क्या हो गए, दो पोल हो गए। तो दो सरफेस मीडियल और लेटरल, दो बॉर्डर मीजोवेरियन और फ्री बॉर्डर, और दो पोल अपर या ट्यूबल ये और लोअर और यूट्राइन पोल। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके ग्रॉस फीचर्स। फिर आता है इसके सपोर्टिंग लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो इसको ओवरी को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, फर्स्ट हमारा लिगामेंट है ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट जो होता है ये कहाँ पे होता है हमारा, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम क्या, कनेक्ट ओवरी विद द यूट्रस। ये ओवरी को किससे कनेक्ट करता है, यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वन जो है ये हमारा है ओवेरियन लिगामेंट। सेकंड है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से है उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लिख लीजिए ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ओवरी को जो हमारे पेल्विक वॉल जो होती है उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि कनेक्ट ओवरी विद लेटरल पेल्विक वॉल। ठीक है, और तीसरा हमारा है, तीसरा लिगामेंट मीजोवेरियन। अभी हमने बात की मीजोवेरियन क्या है, जो हम ओवरी के आगे जो ब्रॉड लिगामेंट है उसको और ओवरी को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम मीजोवेरियन। तो कनेक्ट ओवरी विथ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो ये हमारा है मीजोवेरियन। तो ये हमारे सपोर्टिंग लिगामेंट्स। तो हमने ग्रोस एनाटॉमी में क्या क्या देखा, ग्रोस फीचर्स और सपोर्टिंग लिगामेंट्स। अब बात करेंगे हम किसकी, हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में हम ओवरी जो होती है, ओवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हमने क्या किया, ओवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो मेजर रीजन के अंदर, इन टू मेजर रीजन, टू मेजर रीजन। और वो रीजन कौन कौन से हैं, एक है हमारा कोर्टेक्स और दूसरा हमारा है मेडुला। तो इसमें से जो ये मिडिल वाला जो पार्ट है, इनर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मेडुला, और जो आउटर वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कोर्टेक्स के बारे में। जो कोर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, दो लेयर से घिरा हुआ होता है, इसको दो लेयर कवर करके रखती है। फर्स्ट आउटर जो ब्लैक कलर से जो हमने शो की है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ से आई है, ये हमारा आगे की तरफ क्या है, इसके आगे की एंटीरियर साइड में ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट से जो मीजोवेरियम जो होता है, ये मीजोवेरियम कंटिन्यूएशन जो है वही क्या बनाता है, जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है। इसका एक क्या है, मिसनोमर है, लिख लीजिए मिसनोमर। क्या बोलेंगे इसको, मिसनोमर। और मिसनोमर क्या होता है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम जर्म सेल के प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करती है। वो कहाँ पे होता है, कोर्टेक्स के अंदर होता है, ना कि जर्मिनल एपिथेलियम के रूट। इसलिए इसको मिसनोमर लिख लीजिए कि नो पार्ट इन जर्म सेल प्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है जर्म सेल के प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करती है। ठीक, उसके बाद में जो इसके जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे जो रेड कलर से शो कर रखी है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसको ऊपर की साइड में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये जो दो लेयर होती है ये किसको कवर करके रखती है, कोर्टेक्स को कवर करके रखती है। एक हमारी जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरी हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की। हमने ये तो देख लिया कि ये क्या है, एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब कि जो नाम है वैसा काम नहीं है। तो जर्मिनल एपिथेलियम का जनरली क्या काम होता है, अदर प्लेसेस में हम बात करें तो ये क्या करती है, जर्म सेल प्रोडक्शन करती है, लाइक एस टेस्टिस। लेकिन यहाँ पे ये क्या करती है, जर्म सेल प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करती है। लेकिन ये कैसी होती है, ये होती है हमारी लो क्यूबोइडल सेल, ये हमारी लो क्यूबोइडल सेल्स होती है। ठीक है, और नो हेल्प इन जर्म सेल प्रोडक्शन। इसके नीचे होती है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके अंदर कैसे टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
और ये किसके नीचे होती है, जस्ट बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम उसके नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है कोर्टेक्स रीजन। तो कोर्टेक्स रीजन जो होता है हमारा वो क्या है, फंक्शनल पार्ट है ओवेरी का। ये हमारी क्या हम कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवेरी इज कोर्टेक्स। तो ये क्या काम है करता है कि ये हमारा फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवेरी, क्यों, क्योंकि ये किसमें हेल्प करता है, हमारा फोलिकल डेवलपमेंट में, ये हमारा ओवुलेशन में, ये हमारा हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवेरी, किसको, कोर्टेक्स को, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड रीजन जो हमारा है वो है मेडुला। मेडुला जो है ये क्या करता है, ये जो हमारा लिगामेंट जो है मीजोवेरियम जो है ये एक पिट बनाता है, जैसे यहाँ पे ये क्या होता है गड्ढा टाइप का बना है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम से क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स अंदर जाती है मेडुला के अंदर, यहाँ से नर्व अंदर जाती है, यहाँ से लिम्फेटिक ब्रेन के लिए जो वेसल्स होती है वो जाती है, इसलिए ये क्या होता है यहाँ पे एक हाइलम प्रेजेंट होता है, हाइलम। और इस हाइलम में क्या होता है, हमारी हाइलस सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाइलस सेल प्रेजेंट होती है, जो मेजर कहाँ पे होती है, इसी हाइलम के अंदर होती है ना। हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, क्योंकि जो जितनी भी वेसल्स आती हैं हमारी, हम आगे अभी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, उस ब्लड सप्लाई कहाँ पे आती है, हमारी मेडुला रीजन्स के अंदर आती है। यहाँ से जो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है वो किसके अंदर जाती है, हमारे कोर्टेक्स के अंदर जाती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी हमने बात की हाइलस सेल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हाइलस सेल। और ये हाइलस सेल किसमें कैसे काम करती है, लीडिंग सेल्स जो मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं उनका काम होता है वहां पे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, सेम काम वहां पे ये करती है। ये कैसे हो गए उनके, सेम हो गए कि ये लीडिंग सेल की तरह काम करती है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। किसका प्रोडक्शन करेगी, टेस्टोस्टेरोन का, या हम कहें कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन करती है यहाँ पे। बहुत बार अगर इसके अंदर ट्यूमर हो जाता है तो इस जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो फीमेल्स के अंदर मेल जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, जब यहाँ पे इस मेडुला के अंदर मेडुलरी ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से। अब इसका क्या क्या काम है, ये क्या क्या फंक्शन करती है, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, कोर्टेक्स को, जिसमें ये फूड मतलब ऑक्सीजन देगी, उनको फूड प्रोवाइड करवाएगी। ये काम कौन करेगा, हमारा मेडुला। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हार्मोन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हार्मोन हमारे कोर्टेक्स के अंदर बनते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कि हमारे इसमें कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो वो जितने भी हार्मोन्स इसमें बनते हैं उन सबको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इन वेन्स के थ्रू क्या करती है, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसको हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे मेडुला के फंक्शन। तो ये हमारी हिस्टोलॉजी, जिसमें हमने क्या किया, ओवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स दो लेयर से घिरा होता है, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अलावा इसमें जो फंक्शनल पार्ट है किसका, ओवरी का, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है फोलिकल डेवलपमेंट होता है। ये जो फोलिकल डेवलपमेंट होता है ये हमारी क्या है, प्राइमोडियल फोलिकल है, ये हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हमारी टर्सरी, ये हमारी ग्राफियम फॉलिकल, और इसके बाद में ये हमारा ओवुलेशन, और ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये इसके बाद में इसका डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारा क्या है फोलिकल डेवलपमेंट होता है। ये जो फोलिकल डेवलपमेंट है इसको हम आगे एक नेक्स्ट सेपरेट क्लास इसकी फोलिकल डेवलपमेंट और ओवुलेशन, जिसमें हम इसको कंप्लीट इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें कैसे चेंजेस होते हैं, कौन सा हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, सबके बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि हार्मोन प्रोडक्शन की, ब्लड सप्लाई की और लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो हमारे ओवेरी को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ओवेरियन आर्टरी से। और ये ओवेरियन आर्टरी जो होती है वो कहाँ से निकलती है, हमारी एक इसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। और ये किस लेवल से निकलती है, ये निकलती है T2 लेवल से, यानी कि थोरेसिक सेकंड जो हमारी वर्टिब्रा है वहां के उस लेवल से ये क्या होती है, हमारी ये ब्रांच निकल के कौन सी, ओवेरियन आर्टरी निकलती है, जो हमारे किसको, ओवेरी को सप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। इंपॉर्टेंट ये वाला है कि वीनस ड्रेन जो होता है इसका, इसमें कौन कौन सी वेन करती है, राइट ओवेरियन वेन और लेफ्ट ओवेरियन वेन। राइट ओवेरियन वेन तो डायरेक्ट किसके अंदर ड्रेन हो जाती है, ये डायरेक्ट ड्रेन होती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। प्रॉब्लम आती है लेफ्ट ओवेरियन वेन के अंदर। क्या प्रॉब्लम है, ये पहले किसके अंदर ड्रेन होगी, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। फिर ये लेफ्ट रीनल वेन जो है ये किसके अंदर एम्पिटी होगी या ड्रेन होगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो याद रखना कि लेफ्ट से याद रखना कि ये लेफ्ट रीनल वेन के अंदर
ड्रेन होकर फिर आईवीसी में जाएगी। डायरेक्ट ये किसके अंदर नहीं खुलती है, आईवीसी के अंदर ड्रेन नहीं होती है। उसके बाद में आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में आती है कि जो हमारी सिंपैथेटिक जो होती है ये हमारी आती है T10 टू T11, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो हमारी होती है H2 से H4, या इसको हम बोलते हैं कि जो नर्व सप्लाई को मिलती है वो किससे मिलती है, ओवेरियन प्लेक्सस से। ठीक है, और ओवेरियन प्लेक्सस में क्या होता है, हमारी सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है T10 T11 सेगमेंट से, जो नर्व प्लेक्सस होते हैं वहां से, और पैरासिम्पैथेटिक H2 H4 नर्व प्लेक्सस से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है लिम्फेटिक ड्रेन। जो लिम्फेटिक ड्रेन जो होता है ये क्या होता है, ये जो हमारे लिम्फ जो ओवरी से निकलता है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, वो हमारा होता है पैरा आयोटिक लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड के अंदर, और ये किस लेवल पे होता है हमारा, L1 L2 रीजन में। ये लिम्फ नोड कहाँ पे होते हैं हमारे, पैरा आयोटिक लिम्फ नोड, ये हमारे होते हैं L1 L2 रीजन के अंदर। ठीक है, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट हमारा है विनस ड्रेन, और विनस ड्रेन में भी हमारा ये वाला, और ये इसकी ब्रांच वाला है ना, ये क्वेश्चन की कहाँ से होता है। ठीक है, T2 लेवल से, है ना। इसके अलावा हमारा ओवेरियन प्लेक्सस और ये पैरा आयोटिक, ये वाले सारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, नॉर्सेट आरआरबी डिटोप्लेस के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है हार्मोन प्रोडक्शन, कि कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन हमारा ओवरी के अंदर होता है। तो फर्स्ट हमारा हार्मोन जो है, वन हमारा है एस्ट्राडायोल, मोस्ट कॉमन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, E2। सेकेंड वन हमारा है एस्ट्रायोन, इसको हम क्या बोलते हैं, E1। इसके बाद में होता है हमारा 17 अल्फा हाइड्रोक्साइड प्रोजेस्ट्रोन, डायरेक्ट लिख लो आप, है ना इसको, प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, उसके बाद में हमारा होता है रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, और फाइनल वन हमारा होता है एंड्रोस्टेनिडायोन। ये सारे हार्मोन हमारे ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ठीक है, याद रखना कि ये सारे हार्मोन, ये सारी ब्लड सप्लाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम